Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, read the extracts given below and answer the questions that follow each. So let's read the extract now. Said the duck to the kangaroo, "Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you," said the kangaroo. Said the duck to the kangaroo. सो डक ने बोला कैंगरू से कि ओ माय गॉड, हे भगवान, तुम किस तरह हॉप कर सकते हो फील्ड्स के थ्रू, और तुम फील्ड्स भी क्रॉस कर सकते हो हॉप करते हुए, कूदते हुए, और वाटर बॉडीज भी क्रॉस कर सकते हो कूदते हुए। तो तुम पानी पे भी कूद सकते हो, ज़मीन पर भी कूद सकते हो, ऐसे कूदते हो तुम जैसे कि मान लो तुम रुकोगे ही नहीं। और ये जो मेरी लाइफ है ये पूरी बोर हो चुकी है, बोरिंग लाइफ है इस गंदे से पॉन्ड में, और मुझे जाना है इस पॉन्ड के बाहर, मुझे ये बहुत बड़ी दुनिया जो है वो देखनी है। तो काश मैं भी कूद पाती तुम्हारे तरह। सो ये डक ने कहा कैंगरू से। सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त? फर्स्ट पॉइंट, जो डक है वो प्रेज कर रही है कैंगरू को उसके हॉपिंग के स्किल के लिए, वो जिस तरह हॉप कर रहा है कैंगरू उसके लिए वो शाबाशी, उसे प्रेज कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, राइट, तारीफ कर रही है। देन द कैंगरू कुड हॉप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर, और जो कैंगरू है वो हॉप कर सकता है लैंड पे भी और वाटर पे भी। जो डक है वो एक नास्टी गंदे से पॉन्ड में रहती है। द डक लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और जो डक है वो चाहती है कि वो बाहर की दुनिया देखे उस पॉन्ड के बाहर जाकर। Now let's see what is the first question given. What compliment did the duck pay to the kangaroo? What does she begin the conversation with expression? Why does she begin the conversation with the expression good gracious? जो कॉम्प्लीमेंट है डक दे रही है कैंगरू को, तो वो क्या कॉम्प्लीमेंट दे रही है और वो किस तरह जो बातचीत शुरू कर रही है गुड ग्रेशियस से, तो वो क्यों क्यों शुरू कर रही है इस तरह से। क्या आंसर लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं, जो डक है वो प्रेज कर रही है कैंगरू को उसकी हॉपिंग की एबिलिटी की वजह से, वो हॉप कर सकता है इस वजह से, और वो एक्सक्लेम कर रही है, वो बोल रही है, लाइक एक्सप्रेस कर रही है कि हे भगवान, तुम किस तरह हॉप कर सकते हो, राइट, गुड ग्रेशियस हाउ ही हॉप्ड। और फिर वो अपना कन्वर्सेशन जो है वो शुरू कर रही है इस एक्सप्रेशन से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गई है उसे देखकर, ऑस्ट्रॉक हो गई है उसे देखकर, उसकी मूवमेंट को देखकर, right? Let's frame the answer now. The duck praised the kangaroo for hopping ability and she exclaimed, "Good gracious, how he hops." She begins the conversation with this expression because she is awestruck to see the movement of kangaroo. Now let's see the next question. So the next question is, why does the duck call her pond nasty? What was her ambition? So डक जो है वो अपने पॉन्ड को गंदा क्यों बोल रही है और उसकी जो इच्छा है, आशा है, वो क्या है? जो डक है वो अपने पॉन्ड को गंदा बुला रही है क्योंकि लिए वो उसकी लाइफ को डल बना दिया है और रिस्ट्रिक्टेड बना दिया, मतलब वो एक ही जगह मान लो फंस गई है, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकती, और एकदम से डल हो गया, कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं हो रहा उसके लाइफ में। और जो उसकी एम्बिशन है वो एम्बिशन ये है कि वो ट्रैवल करे, वो बहुत दूर दूर की जगह जाए और देखे उन जगहों को, उन जगहों के बारे में वो जाने, दुनिया को देखे, right? Let's frame the answer now. The duck calls her pond nasty because it made her life dull and restricted. Her ambition was to travel and see far off places. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.